गंगा तट के पास एक घने वन में एक प्राचीन गुरुकुल था जहां ऋषि अत्रि अपने शिष्यों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान देते थे। शिक्षा का अंतिम चरण आ गया था और अब शिष्यों की परीक्षा होनी थी। लेकिन ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यहाँ न तो लिखित प्रश्न थे, न ही उत्तर लिखने की आवश्यकता। ये परीक्षा उनके वास्तविक ज्ञान और धैर्य की परीक्षा थी। पहली परीक्षा के लिए शिष्यों को एक गहरी गुफा में भेजा गया। वहां घोर अंधकार था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक ऋषि अत्रि की आवाज गूंजी, जिसने सच्चा ज्ञान पाया है वही इस अंधकार में मार्ग खोज सकता है। सभी शिष्य घबरा गए। वेद और शास्त्र पढ़ने से अंधकार में देखने की शक्ति नहीं आती थी। वे इधर उधर भटकने लगे। तभी वरुण ने सोचा कि गुरुदेव ने सिखाया था कि ज्ञान केवल आंखों से नहीं, अनुभव और अंतर्ज्ञान से भी आता है। उसने अपने आसपास की ठंडी हवा को महसूस किया और ध्यान से सुना। धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने अपने मित्रों को आवाज दी और वे सब उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही क्षणों में वे गुफा से बाहर आ चुके थे। गुरुकुल लौटने पर ऋषि अत्रि ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने ये समझ लिया कि वास्तविक ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि अनुभव और विवेक में भी होता है। जो केवल आंखों पर निर्भर रहता है वह अंधकार में खो जाता है, लेकिन जिसने अपने मन और बुद्धि को जागृत कर लिया वह हमेशा मार्ग खोज लेता है। दूसरी परीक्षा में शिष्यों को जंगल में भेजा गया जहां उनके लिए कोई भोजन या जल की व्यवस्था नहीं थी। आदेश था कि वे केवल वही खाएंगे जो बिना किसी को कष्ट दिए प्राप्त होगा। पहले दिन कुछ भी न मिला। दूसरे दिन वे भूखे थे लेकिन किसी वृक्ष से फल नहीं तोड़े क्योंकि वे कच्चे थे। तीसरे दिन अचानक हवा के झोंके से एक वृक्ष से कुछ पके फल गिरे। सोमदत्त ने फल उठाए और बोला, गुरुदेव का आदेश था कि बिना किसी को कष्ट दिए भोजन करें। ये फल स्वयं गिरे हैं, अतः हम इसे खा सकते हैं। जब वे गुरुकुल लौटे तो ऋषि अत्रि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आत्मसंयम का पाठ सीखा। जब भूख के बावजूद वृक्ष से फल नहीं तोड़े तब तुमने धैर्य रखा। जब फल स्वयं गिरे तब तुमने प्रकृति के नियमों को स्वीकार किया। यही सच्चा धर्म है। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। शिष्यों को घने जंगल में भेजा गया जहां एक नकली शत्रु छिपा था। आदेश था कि जो अपने लक्ष्य को देखे बिना साध सके वही सच्चा योद्धा कहलाएगा। उदय ने वृक्षों के बीच ध्यान केंद्रित किया। हवा की दिशा, पत्तों की हलचल, पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ उसने महसूस किया। उसने आंखें बंद की, धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा। ऋषि अत्रि ने प्रसन्न होकर कहा, सच्चा योद्धा वही है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा से लक्ष्य को देखे। परीक्षा समाप्त हुई। चारों शिष्य सफल रहे। ऋषि अत्रि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि उसे जीवन में सही प्रकार से प्रयोग करना है। सच्चा विद्वान वही है जो सत्य, धैर्य और विवेक से जीवन का सामना करे। जाओ और अपने ज्ञान से संसार को आलोकित करो। शिष्य गुरुकुल से विदा हुए, लेकिन वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक योद्धा बन चुके थे।